Okay, so last time we were discussing about the salesmanship और इसमें आज जो हम इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन। देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन भी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखिए बेसिक टास्क तो सभी सेल्स पर्सन का एक ही है, सेलिंग। लेकिन वो किस डोमेन में की जा रही है, किस सिचुएशन में की जा रही है, कहाँ की जा रही है और कैसे की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम सेल्समैनशिप या सेल्स पर्सन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट है, देख रहे हैं आप जैसे स्लाइड पर, मैन्युफैक्चरर सेल्समैन। मैन्युफैक्चरर मीन्स द प्रोड्यूसर हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड ही इज द सेल्समैन ऑफ द कंपनी ऑन रोल, ठीक है। तो जनरली जब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एनी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सीएट और एमआरएफ और जेके, the person who are appointed by the company, they are termed as the manufacturer's salesman, because they are working for the company and they need to go in the market, contact with the dealers, make the distributors or the wholesalers, ठीक है, and they have to help in getting the sale of the for the company. So they are termed as the manufacturer salesman. Second one is the wholesaler salesman. After the manufacturer, as I said, the manufacturer salesman need to contact with the dealer and they have to appoint the distributor and wholesalers. So wholesaler also have their own salesmen. What they do? Actually, there are big wholesalers, and I suppose you must be knowing the difference between the wholesaler and the distributor. होलसेलर में और डिस्ट्रीब्यूटर में आपको डिफरेंस मालूम है क्या है दोनों में? सर होलसेलर सर हम एक पर्सन है जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सेक्शंस में, डिस्ट्रीब्यूटर के उनको एज अ कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आपको ये एरिया संभालना है और आपको ये वाला एरिया संभालना है, उसमें डिवाइड कर देता है। और वो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो एक होलसेलर को आके रिपोर्ट करते हैं कि हमने इस एरिया से इतना प्रोडक्ट हुआ है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन रहता है कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जो बच्चे हैं वो एक ही समझते हैं, ठीक है, या जैसी परिभाषा आप बता रही हैं वैसा भी नहीं है। दोनों में डिस्टिंक्शन क्लियर ये कर लीजिए। देखिए होलसेलर भी वो है जो बल्क में परचेज करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में वो परचेज करता है होलसेलर। डिस्ट्रीब्यूटर भी वो है जो ह्यूज क्वांटिटीज में परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से। फर्क सिर्फ इतना है कि होलसेलर की जब हम बात करते हैं, होलसेलर कई सारे ब्रांड्स में, कई सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स में एक साथ डील करता है, ठीक है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सिर्फ एक ही कंपनी का होता है, एक ही कंपनी का उत्पाद वो रख सकता है, दूसरी कंपनी का वो नहीं रख सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइटन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है या पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो सिर्फ पतंजलि या टाइटन के उत्पाद ही रखेगा, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी का वो नहीं रख सकता। आप जनरली देखते हैं कि पतंजलि का जब न्यूज़पेपर में ऐड आता है तो उसमें नीचे नाम भी दे रखे होते हैं, और ये कंपनी इसीलिए निकालती है कि ताकि लोगों को पता लग पाए कि उनके जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर्स बरेली में कौन से हैं या किसी शहर में कौन से हैं। तो आप देखेंगे कभी किसी टाइटन का घड़ी का अगर ऐड आता है तो नीचे लिखा होता है उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी शॉप अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन बरेली लिखा होगा, उसमें नीचे नाम दे रखा होगा कि गुप्ता वॉच एंड कॉर्पोरेशन या क्वालिटी शॉप, ठीक है। तो वो पर्पस यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बताने का रहता है कंपनी को, और उनको अपने प्रमोशन में और अपनी मार्केटिंग में भी हिस्सा उनको इन्वॉल्व करने का रहता है, ठीक है। जबकि होलसेलर जो होता है, होलसेलर कई कंपनी के उत्पाद रख सकता है। तो अगर होलसेलर घड़ियों का होगा, घड़ियों के केस में वो टाइटन भी रखेगा, वो क्यू वॉचेस भी रख लेगा, वो सिटीजन भी रख लेगा, वो मैक्सिमा भी रख लेगा, ठीक है, वो टैग ह्यूअर भी रख लेगा, राडो भी रखेगा। तो जो भी घड़ियों के ब्रांड्स होंगे बड़े, वो सब रखेगा। ऐसी अगर कोई स्पोर्ट शूज का अगर कोई होलसेलर है तो वो नाइक, रीबॉक, एडिडास, वुडलैंड, कैंपस, एशियन सब रख सकता है, ठीक है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा रीबॉक का या नाइके का, वो सिर्फ रीबॉक नाइके ही रखेगा। क्लियर है? ठीक है। तो होलसेलर कहाँ पे घर है? ये म्यूट करिए, किसका माइक है?
ठीक है। तो होलसेलर का सेल्समैन बेसिकली क्या है कि होलसेलर को भी सेल्समैन की क्यों जरूरत पड़ रही है, बिकॉज बड़े जो होलसेलर होते हैं उनका एक्चुअली मार्जिन होता है कम, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन होता है रिटेलर का। ठीक है, अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो जनरली 100 रुपए में रिटेलर का मार्जिन 30%, 25% तक होता है, जबकि होलसेलर का मार्जिन 2 या 3% या 5% मैक्सिमम इतना होता है। ठीक है, तो होलसेलर चूंकि बल्क में बेच रहा है, आगे रिटेलर को फॉरवर्ड कर रहा है, तो होलसेलर को जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा सामान ज्यादा लोगों को बेचे, तब उसका प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए होलसेलर अपने सेल्समैन खुद रखते हैं और वो आगे रिटेलर्स को तलाश करते हैं मार्केट में जा जाकर और उनको माल बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए होलसेलर सेल्समैन है। रिटेलर के भी सेल्समैन है, थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं। रिटेलर जो शॉप चला रहा है या जो रिटेल पे बेच रहा है, उसके सेल्समैन जनरली आप देखते हैं वो लोकली अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, कम सैलरी पे जनरली वो काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी सैलरी नहीं होती है, और इनका जो नेचर होता है जॉब का वो भी टेम्परेरी रहता है, परमानेंट नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, वो रोटेट होते रहते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, दूसरा आ जाता है, लाइक दैट। आप कभी जाते हैं बटलर वगैरह में शॉप पर, तो आप देखते हैं नॉर्मली जो मोबाइल शॉप्स हैं उसमें हर मोबाइल शॉप पे आप देखते हैं 2 या 3 सेल्समैन रखे गए होते हैं जो रिटेल काउंटर से अपने फोन्स को या एसेसरीज को बेच रहे होते हैं। ठीक है, वो रिटेलर सेल्समैन। फिर है इंडोर सेल्समैन। इंडोर सेल्समैन देखिए ये इनका जो जॉब है उसके नेचर के अकॉर्डिंग इसको सेग्रीगेट कर रखा है। इंडोर का मतलब है जो अंदर ही रहकर, यानी बिजनेस में ही रहकर, आपके शॉप में ही रहकर या प्रीमाइसेस में ही रहकर आप सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, सो दे आर टर्म्ड एज द इंडोर सेल्समैन। जैसे किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, या किसी जैसे जैसे होटल वगैरह में या कहीं हम जाते हैं, तो दे आर टर्म्ड एज इंडोर सेल्समैन, बिकॉज वो उसी प्रीमाइसेस के अंदर ही रहेंगे, उनको बाहर निकलने का नहीं है। अगर रूम बुक होना है या फिर आप रेस्टोरेंट में कोई चीज डिलीवर कर रहे हो, तो वो इंडोर ही रह के ही आपको बेचना है। फिर है ट्रैवलिंग सेल्समैन। ट्रैवलिंग इंडोर का जस्ट अपोजिट। इंडोर वाला इंडोर ही रहेगा और ट्रैवलिंग वाला ट्रैवल करता रहेगा, यानी कि नॉर्मली ये बाहर रहते हैं। ठीक है, बहुत से सेल्समैन ऐसे होते हैं जिनको राउंड दी क्लॉक, मतलब राउंड दी ईयर कह सकते हो, 24x7 उनको बाहर का ही काम दिया जाता है, यानी कि उनको बाहर ही कंपनी अपॉइंट करती है अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में भी ऐसा ही होता है, मतलब उनको जब हायर किया जाता है तो उनको बता दिया जाता है कि आपको नॉर्मली बाहर का फील्ड जॉब देखना है, यानी आपको बाहर रहकर सेल्स करनी है। ठीक है, तो जैसे टायर का हमने एग्जांपल लिया था, सीएट या जेके या सीमेंट कंपनी का या किसी और कंपनी में जनरली आप देखेंगे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं जो हर शहर में जा जाकर वहाँ 1 हफ्ता 10 दिन रुककर वहाँ मार्केट को समझकर वहाँ पे डीलर अपॉइंट करके, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके, फिर वो नॉर्मली अपने हेड ऑफिस या अपने होम टाउन वापस आते हैं। स्पेशल सेल्समैन। स्पेशल सेल्समैन हम जनरली कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर आपको स्पेशल सेल्समैन अपॉइंट करने पड़ते हैं, और स्पेशल सेल्समैन यहाँ पर हर कंपनी अपॉइंट नहीं करती है। ऐसी कंपनी जिसका नेचर ऐसा है प्रोडक्ट का, जो या तो टेक्निकल हो या एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, या उसमें एलीट क्लास के लिए हो। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर जनरली आपको स्पेशल सेल्समैन रखने होते हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, ग्रूम्ड होते हैं, कम्युनिकेशन वाइज काफी अच्छे होते हैं, एंड दे आर ऑन हायर पैकेजेस। जनरली जो कंपनी सैलरी भी ऑफर कर रही होती है उनको काफी अच्छी सैलरी वो उनको दे रही होती है, क्योंकि दे आर टर्म्ड एज द स्पेशल सेल्समैन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है, ठीक है, या कोई इंडियन कंपनी है, और अगर उसको विदेशों में अपने डीलर्स बनाने हैं या विदेश में भी उसका सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक्सपोर्टर एज एन एक्सपोर्टर वो बाहर अपने क्लाइंट को तलाशेंगे, वहाँ मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये काम बेसिकली कौन और किसके जिम्मे किया जाएगा, ये स्पेशल सेल्समैन के जिम्मे किया जाएगा। वो नॉर्मली बाहर जाकर विदेश में रहकर और इनकी अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे और बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगे। सो दे कैन बी टर्म्ड एज द स्पेशल सेल्समैन। क्लियर?
अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है सेल्समैनशिप की। वो लिमिटेशंस क्या है ये भी आप देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये साथ में लगा हुआ आ जाता है कि सेल्समैन टाइप्स क्या है, सेल्समैन की लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें हाई कॉस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। अगर आप पर्सनली सेल्समैन अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, या आप सेल्समैन को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है दैट 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 इज हाई। क्योंकि किसी भी रिटेलर या होलसेलर का हमने एग्जांपल लिया, या इवन कंपनी का भी लिया, अगर किसी कंपनी में ज्यादा सेल्समैन आप अपॉइंट करेंगे और प्रोडक्ट अगर नहीं घूमा या प्रोडक्ट की सेल कम है, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा सेल्समैन होंगे उतने ही ज्यादा आपको सैलरी, कमीशन या इंसेंटिव उनको देना पड़ेगा, और आपकी जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, ये प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक हाई कॉस्ट को दिखा रहा है ऑफ सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग। फिर बात आ रही सेल्समैनशिप अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रेशर सेलिंग। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, क्योंकि लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो सेल्समैन होते हैं वो इससे पहले भी हम इनकी क्वालिटीज पे बात कर चुके हैं। तो अच्छा सेल्समैन तो वो है जो आपकी नीड को समझे, नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स बेचे, ठीक है, वो अच्छा सेल्समैन कंसिडर किया जाएगा। लेकिन होता जनरली इसका उल्टा है। तो होता क्या है कि एज अ पार्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, जो सेल्समैन है वो टारगेट को मीट आउट करने के लिए, ठीक, और समय रहते अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रेशर सेलिंग को इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर सेलिंग मींस के जबरदस्ती आपको फोर्स कर करके, आपको परेशान कर करके वो प्रोडक्ट बेचेंगे एज अ। और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत क्या है कि कस्टमर को या कंज्यूमर को वो चीजें सारी झेलनी होती हैं, क्योंकि वो बार बार सेल्समैन आपको फोन करेगा या आपसे मीटिंग करना चाहेगा, ठीक है। तो सेल्समैन का तो उसमें फायदा है, बट कस्टमर परेशान हो जाता है उस चीज में, तो वो ब्लेम एक्चुअली कंपनी को जाता है। क्योंकि वो फिर वो ये नहीं कहेंगे कि भाई रमेश और सुरेश मुझे फोन कर रहे हैं, वो ये कहेंगे कि एलआईसी का एजेंट या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट है वो बार बार फोन कर रहा है। तो इसमें जो अल्टीमेटली गुडविल जो खराब हो रही है या जो नाम खराब हो रहा है वो कंपनी का हो रहा है, ना कि किसी सेल्समैन का। तो कंपनी को ये भी चेक करना पड़ता है कि सेल्समैन बेसिकली सही से सेल्स करें, पिचिंग करें, प्रेशर सेलिंग ना करें। गुड एंड कॉम्पिटेंट सेल्स पर्सन आर स्केर्स। ये भी एक देखा गया है, जैसे हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में स्किल्स की कमी है, और गवर्नमेंट भी अक्सर ही आप देखते हैं कहती है कि भाई नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन स्किल्स की कमी है। यानी कि उन नौकरियों पे आएगा कौन, काम कौन करेगा, उसके लिए और क्या स्किल चाहिए, वो स्किल लोगों में नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो यही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि अच्छे और कॉम्पिटेंट सेल्स जो अपने स्किल्स पे हो, जो अच्छे से मार्केट को जानते हो, जो मार्केटिंग और सेलिंग कर पाए, तो ऐसे सेल्समैन की आज के समय में क्राइसिस है। लोग जनरली सेल्स के सेक्टर में आ जाते हैं और फील्ड जॉब में आ जाते हैं, लेकिन उनका जो मकसद रहता है वो जल्दी जल्दी कंपनी स्विच करना रहता है, किसी एक कंपनी में टिकते नहीं है। क्योंकि जहाँ प्रेशर देखा ज्यादा हो रहा है या जहाँ मार्केट में कुछ हो नहीं पा रहा है, वो दे क्विट द कंपनी एंड दे ज्वाइन एनी अदर अदर कंपनी। सो उससे क्या होता है, कंपनी का भी नाम खराब होता रहता है और कंपनी को एक अच्छे सेल्समैन नहीं मिल पाते। कंपनी बार बार उन पे खर्चा करती रहती है ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में, क्योंकि आप जब भी कोई नया सेल्समैन अपॉइंट करोगे तो उसके लिए कंपनी ट्रेनिंग भी देती है, ठीक है, 15-20 दिन की, महीने भर की। तो ये कंपनी को बार बार रिकरिंग खर्चा करना पड़ता है और कंपनी को कहीं ना कहीं चीज से लॉस होती है, ठीक है। तो गुड एंड कॉम्पिटेंट सेल्स पर्सन आर स्केर्स। यहाँ तक सब क्लियर हो गया है सेल्समैनशिप में? यस सर। यस Yes, sir. ओके, नाउ वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, पर्सनल सेलिंग। अभी तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज सेल्समैनशिप, एंड नाउ वी टॉक अबाउट पर्सनल सेलिंग। एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज पर्सनल सेलिंग?
टू डोर फेस टू फेस सेलिंग। फेस टू फेस सेलिंग, यस, कह सकते हो। और क्या कहेंगे पर्सनल सेलिंग में? स्लाइड पे आप देख सकते हैं, पर्सनल सेलिंग इज सेलिंग टेक्निक इन्वॉल्व बिटवीन पर्सन टू पर्सन एंड बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव बायर एंड सेलर। यानी ऐसी टेक्निक जो बेसिकली दो पर्सन्स के बीच में हो रही है या किसी प्रोस्पेक्टिव बायर और सेलर के बीच में हो रही है, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज पर्सनल सेलिंग। ये पर्सनल इसीलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल टच है, यानी कि यू हैव टू इन्वॉल्व पर्सनली while selling the products. It's not like virtual selling जैसे एडवर्टीजमेंट में होता है। क्या आपने फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट देखा टीवी पर, या किसी और उत्पाद का आपने एडवर्टीजमेंट देख लिया और आप मार्केट खरीदने चले गए, ठीक है, वो अलग सिस्टम है, वो वर्चुअल सेलिंग हो गई एक तरीके से, जहाँ कंपनी आपसे पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, आपको सिर्फ एड दिखाया जा रहा है और एड के बेसिस पे सेलिंग हो रही है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में वो कह रहा है कि पर्सन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, और उनको बेसिकली सेलिंग के लिए ही पर्सनली मिलेंगे आपसे, आपकी नीड को समझेंगे एंड देन दे सेल दी प्रोडक्ट, ठीक है। बेसिकली एक चीज और है, पर्सनल सेलिंग को और डोर टू डोर सेलिंग दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जनरली पर्सनल सेलिंग को आज की डेट में आप डोर टू डोर सेलिंग समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डोर टू डोर सेलिंग इज डिफरेंट, that is the cheap way of selling the product, while personal selling is the elite way of selling the product. It is a high class selling, ठीक है। एक मिथ और है कि नॉर्मली आपको ऐसा लगता है कि पर्सनल सेलिंग छोटी कंपनी के द्वारा की जाएगी या छोटे उत्पाद या छोटे छोटे ब्रांड्स के द्वारा ये पर्सनल सेलिंग की जाती है। ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली पर्सनल सेलिंग में बड़ी कंपनीज भी शामिल है, बड़ी कंपनीज भी शामिल है, यानी कि आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे ऑप्ट फॉर पर्सनल सेलिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरेका फॉर्ब्स, यूरेका फॉर्ब्स इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स है उसके द्वारा नहीं बेचते हैं, दे गो फॉर पर्सनल सेलिंग। सेम ऐसे ही बहुत सी कंपनीज हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे कुछ एलिट उत्पादों में जैसे टैग यूर की वॉचेस हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स आते हैं जहां पर पर्सनल सेलिंग ही अपॉइंट की जाती है कंपनी के द्वारा, ठीक है। बहुत सी जगहों पर जो कार्स हैं जैसे लंबोर्गिनी या फरारी, ठीक है, उनके भी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर नहीं होते हैं, उनकी भी कंपनी क्या करती है पर्सनल सेलिंग के द्वारा ही उनको सेल आउट करती है विदेशों में, ठीक है। तो ये भी पर्सनल सेलिंग का उदाहरण है। ऐसे ही एमवे कंपनी अगर आप देखें तो एमवे ऑल्सो गो फॉर पर्सनल सेलिंग। तो बड़ी बड़ी कंपनीज है बेसिकली पर्सनल सेलिंग में। जबकि डोर टू डोर सेलिंग क्या होता है, जहां पर आपको पर्सनल सेलिंग नहीं करनी है, आपको हर दरवाजे पर जाना है। डोर टू डोर सेलिंग का नाम ही बता रहा है कि आपको हर दरवाजा खटखटाना है, ठीक है। सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वालिटी में घटिया प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली, और कंपनी का मकसद ये रहता है कि वो एक साथ पूरे मार्केट में पर्सन्स को उतार के, ठीक है, और डोर टू डोर सेलिंग कराती है ताकि कम समय में उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बिक पाए। दैट इज डोर टू डोर सेलिंग, दैट इज नॉट पर्सनल सेलिंग। फिर आप सेकंड पैरा देखिए, पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन कांटेक्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन रेदर देन इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन, ठीक है। यह भी हमने बात की कि यहाँ पे रेडियो के द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाया जा रहा है। बेसिकली पर्सनल सेलिंग में ह्यूमन कांटेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनल सेलिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक भी समझ सकते हैं आप। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कस्टमर रिलेशनशिप, discovering and communicating customer needs, matching the appropriate products with these needs. ये तीनों काम बेसिकली पर्सनल सेलिंग में हो रहे हैं। एक तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, डिस्कवर करना, कम्युनिकेट करना कस्टमर की नीड्स को कंपनी तक,
और कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को या कंपनी के प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक, और फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उनको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मैच करना और उनको सबसे बेहतर प्रोडक्ट सजेस्ट करना, ठीक है, ये पर्सनल सेलिंग में किया जाता है। तो एज अ कॉन्सेप्ट, इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, you need to elaborate all these paragraphs. Now, if we talk about the characteristics of personal selling, then what are the main characteristics? It is the method of direct selling. Normally हम जो बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग या आप सुनते भी हैं ऑनलाइन सेलिंग वगैरह, तो ऐसे ही टर्म्स होती हैं। सेलिंग में ये सेलिंग की टर्म्स हैं। तो जनरली जो पर्सनल सेलिंग है वो एक मेथड है, आप कह सकते हो डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें कंपनी पर्सन्स के माध्यम से डायरेक्टली सेल कर रही है। जब कंपनी को लगता है कि किसी मार्केट में उसको मार्केट की अच्छी पकड़ है, प्रोडक्ट अच्छा है, रिटेल कस्टमर्स को प्रोडक्ट की नॉलेज है, उस केस में नॉर्मली कंपनी खुद से बेचना तय करती है कि मार्केट में वो खुद से प्रोडक्ट बेचेगी। गुडविल अच्छी है, प्रोडक्ट की मार्केट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कंपनी को भी पुराना है कंपनी का सब कुछ, और कंपनी को भी काफी समय हो गया मार्केट में, तो उस जगह पर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाती है। अब डायरेक्ट सेलिंग के भी कई तरीके हैं। जैसे कंपनी, एक तरीका है कि वो पर्सन के द्वारा पर्सनल सेलिंग कराए, यानी पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं और वो पहले तो ये देखते हैं कि कौन खरीद सकता है प्रोडक्ट, कौन नहीं खरीद सकता है, और फिर उनमें से सेलेक्ट करके जो खरीद सकते हैं उनसे बात करके, मीटिंग करके प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। और दूसरा, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में क्या कर सकती है, अपनी वेबसाइट बनाकर कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा सकती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। फिर बात आ रही है, इट इन्वॉल्व्स ओरल कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। ये हमने अभी बात की थी कि जो ये पर्सनल सेलिंग है, इसमें ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि आप टेलीफोन से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, आप टीवी या रेडियो से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप डायरेक्टली बायर के पास जाकर उससे मिलकर पर्सनली और बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल सेलिंग का एक गुण है। इन पर्सनल सेलिंग द सेलर वांट्स टू कन्विंस द बायर टू सेल हिज प्रोडक्ट। देखिए, पर्सनल सेलिंग में जस्ट उल्टा है, ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब आप नॉर्मल एक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि कंपनी ने ऐड दिखा दिया टीवी पर, ठीक है, ऐड दिखाने के बाद जो बायर है, जो कस्टमर है, वो घर पे बैठा हुआ है, घर से ही ऐड देख रहा है, और ऐड देखने से वो कन्विंस हो जाता है। जैसे आप घर पे बैठे हुए हैं, आपने देखा फेयर एंड लवली का ऐड आया, उसमें दिखाया गया है कि 5 दिन लगाइए गोरे हो जाइए, ठीक है। तो गर्ल्स को या जो भी यूज कर रहा है फेयर एंड लवली, उनको ये लगेगा कि साहब हाँ 5 दिन में हम गोरे हो जाएंगे, और वो खुद से कन्विंस हो गए और खुद पहुंच रहे हैं रिटेलर के पास और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो वहां तो काम आसान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इन पर्सनल सेलिंग द सेलर वांट्स टू कन्विंस द बायर्स टू सेल हिज प्रोडक्ट, क्योंकि आपको जाना है, कस्टमर नहीं आ रहा है आपके पास, आपको घर जाना है, उसके बात करनी है कस्टमर से, कस्टमर को सेलेक्ट करना है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप कोई ऐड नहीं दिखा रहे हैं। नॉर्मली आप देखते हैं यूरेका फॉर्ब्स का कोई ऐड टीवी पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही वो ऐड में कोई खर्चा करते हैं। इसी तरीके से बहुत सी कंपनी है, एमवे कंपनी का कोई आप ऐड नहीं देखते, ठीक है, क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट की वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग से कर रहे हैं। तो पर्सनल सेलिंग में बेसिकली आपको घर जाकर या मिलकर आपको कन्विंस करना होता है कस्टमर्स को, ठीक है। सो दैट्स अ टिपिकल टास्क बेसिकली। देन इट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर्सनली, ठीक है। कोई ऑनलाइन सेलिंग नहीं हो रही है,
कोई आप देखें तो किसी रिटेलर के द्वारा सेलिंग नहीं हो रही है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो पर्सनली हो रही है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। आप घर जाते हैं, ठीक है, आप रिटेलर से मिलते, कस्टमर से मिलते हैं घर पर, और फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको घर पे डेमोन्स्ट्रेशन देकर, प्रोडक्ट्स दिखाकर, जैसे आप दिमाग में एग्जांपल रख लीजिए एक्वागार्ड का, यूरेका फॉर्ब्स का। तो यूरेका फॉर्ब्स के लोग क्या करेंगे, आपके घर आएंगे, पहले आपकी नीड रिक्वायरमेंट समझेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो 2-3 प्रोडक्ट्स जो सैंपल लाए होंगे वो आपको दिखाएंगे, कैटलॉग लाएंगे, और अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और फिर आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो सजेस्ट भी करेंगे कि कौन सा बेटर है। ये सब काम पर्सनली हो रहा है, और जो सेल होगी, पैसे का लेन देन और प्रोडक्ट का ट्रांसफर, वो भी पर्सनली होगा। इट इज मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स। देखिए बाकी सारे माध्यम से रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आप अपॉइंट करते हैं, अगर देखा जाए पर्सनल सेलिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक मेथड है। अगर कायदे से की जाए, अगर वो सही से की जाए, तो इट इज वेरी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग दी सेल्स फॉर दी कंपनी, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ रही है। पहले वाला रास्ता लंबा है। अगर आप ट्रेडिशनल की बात करते हो तो ट्रेडिशनल में रास्ता लंबा है। जैसे मैन्युफैक्चरर, उसने होलसेलर बनाया, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने रिटेलर्स बनाए, रिटेलर्स फिर कस्टमर से जुड़ रहे हैं। तो कंपनी तो बहुत दूर हो गई, रिटेलर टच में है कस्टमर से। लेकिन यहाँ पर पर्सनल सेलिंग में आप डायरेक्ट टच में है कस्टमर से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उनको कन्विंस करते हैं। आप जितना अच्छा कन्विंस करेंगे, जितना अच्छा सेटिस्फाई कर पाएंगे, उतना ही कंपनी के लिए प्रॉफिट है, आगे के लिए उसको सहूलियत रहेगी, वो कस्टमर फिर आपसे जुड़ा रहेगा। तो मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द इंटरप्राइज रिगार्डिंग द मार्केट। एक और बहुत अच्छा फीचर जो पर्सनल सेलिंग का वो ये है कि जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मार्केट की इंफॉर्मेशन, जैसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन, वो डायरेक्ट कंपनी तक पहुंच रही है, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर्स नहीं है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर नहीं है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन कंपनी तक पहुंचती है, क्योंकि सीधे पर्सनल सेलिंग जो कर रहा है जो बंदा, वो कस्टमर से बात पूछता है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें कंपनी तक सीधे पहुंचती हैं। नॉर्मली इनका अपना ERP सिस्टम है और उस पर ऑनलाइन सारी चीज़ें फीड की जा रही हैं। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम या कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई कस्टमर क्वेरी आती है, जो पर्सनल सेलिंग वाला बंदा है वो घर पहुंचकर उस सेलिंग को ऑनलाइन ले लेता है, सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता है, और उस पर 2 या 3 दिन के समय में उस पर कार्रवाई की जाती है, उस पर एक्शन लिया जाता है और उसका सॉल्यूशन कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो डायरेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें फास्ट हो रही हैं, और कम्युनिकेशन जो है, जो इंफॉर्मेशन है, वो लगातार पहुंच रही है कस्टमर तक। जो भी कस्टमर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कंपनी से या एक बार जुड़ जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कंपनी तक आ जाती है, ठीक है। उसमें अगर कोई कंपनी नया उत्पाद बना रही है या उन्होंने कोई अपडेट किया है कोई चीज, या कंपनी ने कोई मार्केट एक्सप्लोर किया है या रिसर्च की है, उसका भी जो रिजल्ट है वो ईमेल के जरिए या मैसेज के जरिए या आज की डेट में तो व्हाट्सएप के जरिए भी वो कंपनी आप तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप देखिए, अगर कोई और प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप HUL का कोई प्रोडक्ट लाएंगे रिटेलर से, तो वहां आपको HUL की कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना मिल रही, ना ही आप उनसे टच में है कंपनी से। लेकिन जब आप एक्वागार्ड या कोई और चीज खरीदते हैं तो आपका नंबर कंपनी के पोर्टल पे फीड हो जाता है, और कंपनी की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं, वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहती हैं। ये एक फायदा है। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। देखिए पर्सनल सेलिंग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पर्सनल सेलिंग, क्योंकि आपके पास एक ही जरिया है बेचने का। अगर मैं एक्वागार्ड का नाम लूं तो एक्वागार्ड के प्रोडक्ट्स कैसे बिक रहे हैं? सिर्फ उनके
जो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं बंदे घर घर जाकर, वो बेचने के लिए जिम्मेदार है, वही बेच रहे हैं। अगर वो थोड़ा भी कैजुअल हो जाए, अगर वो थोड़ा भी इनसिंसियर हो जाए, ठीक है, तो सीधा सीधा जो लॉस है, सीधा सीधा जो नुकसान है, वो किसको होगा? कंपनी को होगा। यानी कि देयर इज नो अदर वे द कंपनी इज हैविंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट द पर्सनल सेलिंग। जबकि जो और कंपनीज हैं, ठीक है, वो कई सारे फॉर्मेट इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग फोन बेचने के लिए क्या कर रही है? सैमसंग ऑनलाइन भी बेच रही है, सैमसंग वेबसाइट से भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, सैमसंग आपको रिटेलर के द्वारा आप खरीद सकते हो, ठीक है। फिर इनके सेकेंड हैंड गुड्स रिटेलर हैं, वो भी बेच रहे हैं, तो बहुत सी जगहों से उनकी सेल हो रही है, यानी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक रहा है, ठीक है। लेकिन जो पर्सनल सेलिंग कर रही है कंपनीज, उनका कोई और फॉर्मेट नहीं है, वो कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं बेच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बेच रहे हैं? पर्सनल सेलिंग से, ठीक है। तो इट इज वेरी एसेंशियल, अगर आप चाहते हैं बिजनेस आपका सरवाइव करे, लॉन्ग टर्म तक चले, तो आपको पर्सनल सेलिंग पर फोकस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई मेथड नहीं बचता। क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, ठीक है, तो कुछ इसकी इम्पोर्टेंस भी है, इनको आप समझ सकते हैं, शॉर्ट में ही मैं बताता हूँ। जैसे इमीडिएट फीडबैक कहीं और नहीं मिल रहा है। देखिए, आप किसी रिटेलर से प्रोडक्ट लेकर आते हैं, 2 दिन यूज करते हैं, प्रोडक्ट खराब लगा, अच्छा लगा, ठीक है, आप गूगल पर जाकर उसका रिमार्क डालते हैं या रिव्यू डालते हैं, ठीक है, कि वेरी वर्स्ट प्रोडक्ट, घटिया प्रोडक्ट या वेरी गुड प्रोडक्ट टू यूज। कंपनी, बहुत कम ऐसे कस्टमर होंगे जो कंपनी की वेबसाइट ओपन करेंगे। अगर आप किसी भी कंपनी, मान लीजिए डव आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सैमसंग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पतंजलि के उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं? वो रिटेलर को जाके बता देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लेके गए, अच्छा नहीं निकला, ठीक है। अब अच्छा नहीं निकला तो रिटेलर क्या करेगा? उसके पास और भी सामान है, मान लीजिए वो बल्क में उसने सामान खरीद के रखा हुआ है अभी, और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा सारा स्टॉक, ठीक है, वो क्योंकि घाटे में चला जाएगा। अगर वो वर्ड ऑफ माउथ पहुंच गया कि ये सामान घटिया है, तो कोई और खरीदेगा नहीं, इसीलिए वो बात को छुपा के रखेगा, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि काफी समय तक वो चीज घूमती रहती है और समय लग जाता है कि वो कंपनी तक बात पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है। जबकि पर्सनल सेलिंग में तुरंत है, आपने देखा, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट आपने इंस्टॉल किया, अगले दिन आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि वेदर द कस्टमर इज सेटिस्फाइड और नॉट, तो तुरंत फीडबैक है। या आप नया प्रोडक्ट कोई लेके गए हो कस्टमर के पास, ठीक है, और आप उसकी जानकारी दे रहे हो, तो आप एक्सप्रेशन से, कस्टमर की क्वेरीज से भी आप पता लगा पाएंगे कि वो कस्टमर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर बात है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबल है पर्सनल सेलिंग, आप जैसा चाहो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट जब आप टीवी पे देखते हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट, एक सा ही एडवर्टीजमेंट लगातार और हर बार देखते हैं, आपको स्क्रिप्ट भी याद हो जाती है, ना तो आप इसमें कुछ पूछ सकते हो, ना आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, आपको सुनना ही है वो जो एडवर्टीजमेंट बना है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। वहां पर जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं, जो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं सेल्समैन, वो अपने स्पीच को चेंज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट चेंज हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि वो एक ही वे में की जाए, क्वेश्चन एंड आंसर भी उसमें चल रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग की भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको लगता है कि सुबह वो बिजी होगा कस्टमर, तो आप शाम को मिल लेते हो। अगर आपको लगता है कि शाम को भी बिजी है, तो आप दोपहर में ऑफिस में जाके या घर पे जाके मिल सकते हो। तो सेवरल फ्लेक्सिबिलिटीज आर देयर इन पर्सनल सेलिंग। फिर है डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। अगेन, आपने टीवी पे जब कोई ऐड देखते हो तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता,
उसमें ये चीज़ नहीं होती है कि ये मोबाइल कैसे चलेगा या ये जो टेक्निकल प्रोडक्ट है इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पर्सनल सेलिंग हो रही होती है तो पर्सनल सेलिंग में प्रोडक्ट बेचने से पहले या खरीदने से पहले जो कंपनी